गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन्स जीएसटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। माने वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पे, बिक्री पे जो भी कर लगाया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जीएसटी। माने जीएसटी जो है वो है क्या, क्यों लगाई जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके पीछे है और कब से जो है ये हमारी एप्लीकेबल, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी। कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जिनको मिक्स करके, जिनको मर्ज करके हमने जीएसटी बनाया। क्यों हमने जीएसटी का कंसेप्ट हम लेके आए, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल जो है, कौन सा सिद्धांत है जो काम करता है, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम बच्चों जानने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम जीएसटी के मीनिंग की बात करें तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। बच्चों, कर जो हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें बच्चों, तो प्रत्यक्ष कर वो होते हैं कि जिस पर वो लगाए जाते हैं, जिस पर इंपोज किए जाते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। माने अंत में उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, वो उसी व्यक्ति की जेब से जाते हैं। माने इम्पैक्ट एंड इफेक्ट बोथ आर ऑन अ सेम पर्सन। जैसे कि अगर हम बात करें इसका एग्जांपल है बच्चों, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स, आय का। हमारी आय पे जो कर लगता है वो हमारे ऊपर ही लगता है, हमारी आय के ऊपर ही लगता है और वो हम किसी पे टाल नहीं सकते हैं। हमारी तरफ से कोई और उसकी पेमेंट नहीं कर सकता, माने किसी और से उसको हम कलेक्ट बच्चों नहीं कर सकते हैं। वो हमारी आय के ऊपर ही लगता है और हमें ही उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए हम आय कर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं। दूसरा, अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो जिसको पे करना पड़ता है बच्चों, जिसपे एक्चुअली उसका इफेक्ट पड़ता है ना, वो सामने नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। माने लगाया किसी और के ऊपर जाता है कर और इसका भुगतान किसी और को करना। माने इंपैक्ट एंड इफेक्ट बोथ आर ऑन डिफरेंट पर्संस। लगाया किसी और पे गया, भुगतान किसी और ने किया। जैसे कि जो हमारा बिक्री पे कर लगता है, जो हमारा वस्तुओं पे कर लगता है, सर्विसेज पे कर लगता है। अब आप भी मार्केट में जाते होंगे, सामान खरीद के लेके आते होंगे, तो उसकी जो कीमत होती है, बेसिक कॉस्ट होती है बच्चों, आप जब बिल देखते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी ऐड कर देते हैं। माने जीएसटी गवर्नमेंट लगाती किसके ऊपर है, व्यापारियों के ऊपर लगाती है। माने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हम नहीं करते, हम कस्टमर नहीं जमा करवाते गवर्नमेंट को जीएसटी। कौन करवाते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो जमा करवाते हैं। सपोज करें कि एक ट्रेडर ने किसी दूसरे ट्रेडर से सामान परचेज किया, बायर है वो, तो जब भी वो खरीदेगा तो वो जीएसटी देके आएगा। फिर वो क्या करेगा, वो अपने लिए तो खरीद नहीं रहा है, वो कस्टमर्स को सेल कर रहा है। तो जब भी वो कस्टमर को बेचेगा तो वो उनके ऊपर जीएसटी लगाएगा। तो जो वो जीएसटी उसने दी थी, पेमेंट करी थी बच्चों, वो किससे चार्ज कर रहा है, किससे ले रहा है? हम कस्टमर से। माने लगाया गया ट्रेडर के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, लेकिन अंत में जिस जेब से गया उसका भार किसके ऊपर पड़ा बच्चों? वो कस्टमर के ऊपर पड़ा। तो इंपैक्ट बिजनेसमैन के ऊपर है और इफेक्ट कस्टमर के ऊपर है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी भी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। जब भी हम वस्तु और सेवाएं खरीदेंगे, बेचेंगे बच्चों, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है? जीएसटी लगाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोज करती है। यह कर निर्धारित दर से, निर्धारित माने गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइडेड कर रखा है, माने प्री डिसाइडेड रेट है कि किस गुड्स पे और किस सर्विस पे कितने परसेंट जो है वो टैक्स, किस रेट से टैक्स लगाया जाएगा।
दर से पेट्रोलियम एवं शराब को छोड़ के ये दो उत्पाद ऐसे हैं जिन पे जीएसटी इम्पोज नहीं किया जाता है। एक तो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, इन पे नहीं लगता है जीएसटी, और दूसरा शराब की खरीद फरोख्त पे भी जो है जीएसटी नहीं लगता है, इनको छूट दी गई है। छोड़कर सभी वस्तुओं की बिक्री एवं सेवाएं प्रदान करने पर टैक्स लगाया जाता है। माने बीमा करवाते हैं हम, या आपके घर में टीवी होगा, आप उसका रिचार्ज करवाते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है, या कोई वस्तु आप खरीद के लेके आते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। उद्देश्य क्या है बच्चों, क्यों हमने जीएसटी हम क्यों बनाया हमने जीएसटी, सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना। बच्चों केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बहुत तरह के अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो उनको मर्ज करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम जीएसटी को लेके आए कि जिससे अलग अलग करों की बजाय केवल एक कर हम लगा दें जिसका नाम है जीएसटी हो, और गवर्नमेंट के लिए भी वो इजी हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, और जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी वो आसान हो जाए। लागू कैसे होता है? समस्त भारत में एक समान, माने पूरे भारतवर्ष में जो है जीएसटी का जो हमारा मैकेनिज्म है इंप्लीमेंट होने का बच्चों, वो क्या है हमारा सेम है। सिद्धांत एक देश एक कर, माने जो हमारा इसमें प्रिंसिपल था वो ये था कि वन नेशन वन टैक्स, माने जब देश हमारा एक है तो पूरे देश में एक ही कर होना चाहिए वस्तुओं सेवाओं पे, तो ये इसका हमारा सिद्धांत। अब अगर हम देखें, हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम एक्ट बनाते हैं बच्चों, कोई भी कानून बनाते हैं, तो अब 10वीं तक भी आप पढ़ के आए हैं, कानून कैसे बनता है। जब भी कोई कानून हम बनाते हैं तो हमें एक बिल, एक ड्राफ्ट जो है वो हमें संसद में पेश करना होता है, विधानसभा और लोकसभा में, और जब वो संसद के दोनों सदनों में हमारा पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास जाता है अनुमोदन के लिए, और वहां से भी अगर स्वीकृति मिल जाती है बच्चों तो हमारा कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो सेम वैसे ही हमारा जीएसटी के साथ भी हुआ। जीएसटी भी हमारा पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज हैं उनमें गया, फिर प्रेसिडेंट ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, और कब पास हुआ वो संसद के दोनों सदनों से 24 मार्च 2017 को जो है, किस डेट पे बच्चों, 24 मार्च 2017 को जो है ये कानून बन गया हमारा, एक्ट बन गया हमारा, और उसको हमने लागू कब से कर दिया गवर्नमेंट ने, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जो है ये लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। जो मेन हमारा उद्देश्य था वो यही था कि सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना, और वही हम कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अप्रत्यक्ष कर हैं, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको हमने जीएसटी के अंदर मर्ज्ड कर दिया है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि केंद्रीय और राज्य स्तर पे जो भी अलग अलग टैक्स हैं उनको हमने सभी को जीएसटी में मर्ज कर दिया है। क्या करने के लिए? इजी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया, सबसे पहले एट सेंट्रल लेवल, माने जो केंद्रीय स्तर पे हमारे सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स लगाए जाते थे, केंद्रीय सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी बच्चों, तो उनमें से कौन कौन से टैक्स हमने जीएसटी में मर्ज किए हैं ये हम देखने वाले हैं। तो 3 टैक्स हमारे ऐसे, 3 कर ऐसे हैं। पहला हमारा उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसके ऊपर सरकार हमसे कुछ कर लेती थी, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। दूसरा हमारा सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस के बारे में आप जानते हैं बच्चों। गुड्स जो है ऐसी आइटम्स होती हैं विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको गुड्स बोलते हैं। और विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, ओनली कैन बी फेल्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। जैसे मनोरंजन हमारा है, बैंक से हम सर्विसेज लेते हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हमारी है, तो उन पे जो टैक्स लगता है उनको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। और थर्ड हमारा क्या था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। माने जब एक स्टेट का जो ट्रेडर है वो दूसरे स्टेट के ट्रेडर से कुछ परचेज करता है, सेल करता है, तो उस पर केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती थी बच्चों, उसको बोलते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसी का दूसरा रूप
जब राज्य सरकारें लगाती हैं उसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि कर, वैल्यू एडिड टैक्स। अगर दोनों जो ट्रेडर है वो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमारा वैट लगाया जाता था, वैल्यू एडिड टैक्स। और अगर दोनों अलग अलग स्टेट के हैं तो क्या लगाया जाता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इन तीनों को, जो केंद्रीय स्तर के 3 हमारे कर थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सीएसटी, तीनों को मर्ज करके हमने किसमें डाल दिया बच्चों, जीएसटी में। माने हमने ना तो सीएसटी हम लगाएंगे, ना सर्विस टैक्स, ना एक्साइज ड्यूटी, उसकी जगह हम एक जीएसटी ही लगाएंगे। दूसरा बच्चों, अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो राज्य स्तर पे जो हमारे टैक्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो टैक्स कलेक्ट करती थी, टैक्स इंपोज करती थी, तो कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जिनको हमने जीएसटी में मर्ज किया है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा चुंगी एवं प्रवेश कर, इसको हम ऑक्ट्रोई और एंट्री टैक्स भी कह सकते हैं। ये क्या है बच्चों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमारी होती हैं, अलग अलग जिले हमारे होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट से अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करता है गुड्स, माने एक डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रेडर है वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडर से अगर सामान परचेज करता है, सेल करता है, तो जब भी वो उस डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है उसमें जो है वो हमारा एंटर करेगा, माने जब भी उस उस जिले की सीमा में वो प्रवेश करेगा बच्चों, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर कुछ टैक्स लेता था, जिसको हम चुंगी एवं प्रवेश करे बोलते हैं। आप देखते भी होंगे कई शहरों में जो है जगह का नाम ही होता है चुंगी। तो वो चुंगी क्या है, वो ऐसा प्लेस है जहां पे वो जो अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैठती थी, और वो ऐसा प्लेस था कि जहां पे गुड्स पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था जो कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आता था। तो अब इसको अलग से लगाने की बजाय हमने जीएसटी में ही डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा है क्रय कर, परचेज टैक्स। माने जब हम खरीदते हैं सामान को तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था अलग से, उसको भी अब लगाने की जरूरत नहीं है, उसको भी हमने जीएसटी में मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स इसको हम बोलते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम मूवी देखते हैं, थिएटर में जाके मूवी देखते हैं हम, तो जो टिकट होती है उस पर आप कभी देखेंगे तो उस पर भी हमारा जीएसटी, उस पर भी हमारा टैक्स लगाया जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स उसको हम बोलते थे। तो उसको भी किसमें हमने मर्ज कर दिया, अब जीएसटी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हम रिचार्ज करवाते हैं चैनल्स जो हम देखते हैं टीवी चैनल से, तो उन पे भी हमारा पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब जीएसटी हमारा लगता है। नेक्स्ट हमारा है मूल्य वृद्धि कर, माने वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। माने जो वैल्यू ऐड होती है, एक ट्रेडर ने खरीदा मान लो 10,000 रुपए का और उसने बेचा उसको 15,000 रुपए का, तो उसने कितने मूल्य की वृद्धि करी, 5,000 की। तो 5,000 के ऊपर उससे गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स देगी। वैट इसको कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो वैट है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, उसको अप्लाई करने वाला, लागू करने वाला सबसे पहला जो स्टेट बना था वो कौन सा था, वो हरियाणा था। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2005 के आसपास की बात है, और उस टाइम पे इनेलो की गवर्नमेंट थी हमारे, और जो है ओम प्रकाश चौटाला जी जो है हमारे उस टाइम पे मुख्यमंत्री के, चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा विलासिता कर, लग्जरी टैक्स। हम कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसके ऊपर हमें कुछ कर देना पड़ता था, उसको हम लग्जरी टैक्स बोलते थे। और एट लास्ट जो लॉटरी वगैरह जो हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता था, लॉटरी टैक्स था। तो ये सारे के सारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 हमारे केंद्रीय स्तर के जो कर है, टैक्स है, इसको भी हमने मर्ज करके जीएसटी में डाल दिया है। माने अब ये अलग अलग कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सभी जो हम जीएसटी में हमने इसको कवर कर दिया है। इसका मैकेनिज्म हमने इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम इसके रेट के बारे में पढ़ेंगे, किस किस वस्तुओं पे कौन सा रेट है हमारा, कौन कौन वस्तुओं को छूट, सेवाओं को छूट दी गई है, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर हम जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे।